जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 149 यानी कि 183 डे का 149th क्वेश्चन। हाय बोलो, शे हाय। सो क्वेश्चन हमारा वेक्टर से है, लेट पी क्यू आर विद 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर इन आर क्यूब, लेट कंपोनेंट्स ऑफ एस अलोंग पी क्यू आर इज 4 3 5। ओके, सो सबसे पहले एस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? एस की बात कर लेते हैं। तो एस आ जाएगा हमारा 4p प्लस 3q एंड प्लस 5r, क्योंकि कंपोनेंट हमें दिए गए हैं। तो हमारा ये जो एस है, ये वेक्टर हमारा एस आ गया। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे क्या बोल रहा है, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर एस अलोंग दिस इज एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो एक और हमारे पास कंपोनेंट है जिसका ये है एक्स जो है वो है कंपोनेंट है p प्लस क्यू प्लस आर। इसी तरीके से y का जो कंपोनेंट है वो है p माइनस क्यू प्लस आर, और इसी तरीके से जो z है उसका कंपोनेंट है माइनस p माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, क्या यहाँ से p कॉमन ले ले तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसी तरीके से q कॉमन ले लें तो बनेगा x माइनस वाई माइनस जेड, और इसी तरीके से अगर हम r कॉमन ले लें तो बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखना, s का कंपोनेंट ये भी और एक ये भी है, तो कंपेयरिंग जब करेंगे तो अपने को मिलेगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4, एक मिलेगा x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, और एक मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। क्या मिलेगा? 5। तो 3 इक्वेशन अपने को मिल गए, 3 इक्वेशन अपने को मिल गए। करना क्या है, इन तीनों को सॉल्व करना है और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। उसके बाद हम इस सोल्यूशन में रखेंगे तो हमारा आंसर खटाक से निकल करके आएगा, खटाक। चलो, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम कर सकते हैं क्या कि अगर मान लो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो z से z गया, y से y गया, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया? 8। समझ रहे हो ना कितना मजेदार गेम हो रहा है यहाँ पे। तो x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसी तरीके से ऊपर की इक्वेशन ले लो, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4, और एक इक्वेशन और ले लो थर्ड वाली, तो यह आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। फिर से इसको ऐड कर दो, एक्स से एक्स गया, वाई से जेड गया, 2y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9/2। चलो y आ चुका है, x आ गया, y आ गया। अब हमें क्या चाहिए? z चाहिए। क्या चाहिए? z चाहिए। तो z के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले और दो इक्वेशन ले लेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। ऐड कर दो, माइनस 2z इज इक्वल टू 7, तो z की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7/2। एक्स वाई जेड आ चुका है, एक्स वाई जेड हमारा आ चुका है। अब क्या चाहिए? वैल्यू उठाओ और इस पर चिपकाओ। तो वैल्यू जैसे ही चिपकाएंगे तो 2x 2 इंटू 4, वाई की वैल्यू 9/2 और z की वैल्यू माइनस 7/2। चलो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आ गया? 9। आंसर कितना आ गया? 9। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कंडीशन में रख करके हमारा आंसर निकल चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय श्री राम।